Welcome to WinMe Education. So this is the second lecture of series started by WinMe Education. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है ताकि आपको इसकी वैल्यू समझ आए. सबसे में यूज़ पड़ेगा आपको, ओके, एनएलएम में भी यूज़ पड़ेगा, रोटेशनल मोशन में भी यूज़ पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ करेगा, डब्ल्यूपीई में भी यूज़ होगा और काफ़ी और चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा यूज़ होता ही है. ओके, एंड इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं आएगा कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए एग्जाम्स में. वो मैं आपको जब एप्लीकेशन बताऊंगा डिफरेंशिएशन का तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफरेंशिएशन करते क्यों है. हमें अगर किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, dy by dx निकालना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन को. ओके, सो ये तो आपका ये हो गया कि क्यों यूज़ करते हैं. सेकंड इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. और मैं बता दूं कि ये NSE-JS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग ग्राफ्स में काफ़ी बिलीव करते हैं. ओके, आप उनके PYQs देखिएगा, काफ़ी ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी नहीं लेकिन है. नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज y इज इक्वल टू, अगर ax की पावर n दिया हो तो इसे पावर रूल बोलते हैं. ठीक है, इसका जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये जो हमारा, एक मिनट, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, और ऊपर से पावर एक कम हो जाएगी. जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 3x². ठीक है, अब इसका dy by dx क्या आएगा, 2 को नीचे उतार लिया हमने, 3 इंटू 2x, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 6x. ठीक है, टू द पावर 1, कोई फर्क नहीं है उससे. ठीक है, एंड ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकेंड रूल इज if y is equal to c is constant. Suppose if it is given y is equal to 7. ठीक है, इसका dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा. ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमें दे दिया 0, तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्योंकि 0 कांस्टेंट है. ठीक है, ये काफी लोगों का डाउट होता है, 0 का डिफरेंशिएशन इज 0 क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट ही तो है. नाउ कमिंग टू सम रूल. ठीक है, ये काफी होता है. y इज इक्वल x, ux vx कोई फंक्शंस हैं. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश, इसको y डैश से डिनोट कर सकते हैं, dy by dx कैसे भी डिनोट कर सकते हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u, ले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, ओके, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर. नाउ दिस इज द डिफरेंस रूल. y इज इक्वल टू ux माइनस vx. अब इसमें दोनों फंक्शंस को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक y इज इक्वल टू 3x², 3x³ लेते हैं, प्लस 4x². ठीक है, सो इसका जो हमारा y डैश आएगा वो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज 27. इसे नीचे ले जाएंगे तो 3 इंटू 3 27x² प्लस 4 इंटू 2 इज 8, 8x. ठीक है, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन. क्या किया हमने, पहले इसे डिफरेंशिएट किया, फिर इसे डिफरेंशिएट किया और बीच में प्लस कर दिया क्योंकि बीच में प्लस दिया था. नाउ कमिंग टू एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस रूल. तो इसमें आप एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4x टू द पावर 9 प्लस 3x², 3x ले लेते हैं. ठीक है, अब इसमें 4 इंटू 9 इज 36, x टू द पावर 9 माइनस 1 इज 8. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर हमने देखा था, प्लस 3x, 3 की पावर 1 है तो 3 इंटू 1 इज 3 और 1 माइनस 1 इज 0, x की पावर 0 इज 1 तो 3. या तो आपको पता होनी चाहिए कि a टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, कुछ भी मतलब टू द पावर 0 इज 1. ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रोडक्ट रूल. ठीक है, ये भी बड़ा काम का रूल है. y इज इक्वल टू ux इंटू vx. मैं आपको पहले ही बता दूं ये दोनों फंक्शंस हैं. ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा, पहले आप
यू एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले यू एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बन गया, यू डैश एक्स। ठीक है, जैसे ठीक है अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसका, मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स। पहले एक को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को मत कीजिए, ठीक है, उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस यू एक्स। फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था उसको नहीं करना है, जो दूसरा बचा उसे डिफरेंशिएट करके, जो नॉन डिफरेंशिएटेड है उससे मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, या सो इफ इट इज y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3y 3x क्यूब लेते हैं हम, चलिए। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अब इसमें बीच में मल्टीप्लाइड है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे पहले तो 8x, ठीक है, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए ये, मल्टीप्लाइड बाई 3x क्यूब्ड, उसको वैसे का वैसे ही रख दो, प्लस अब पहले वाले को ऐसे के ऐसे ही रख दो 4x स्क्वायर, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ब्रैकेट चलिए लगा लेते हैं, 27, ओ सॉरी मैंने क्यूब कर दिया, 9, ठीक है, 3 इंटू 3 इज 9 एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, 24x टू द पावर 4 प्लस 24 हो गया टू द पावर 4, 4 इंटू 9 इज 36, 36x टू द पावर 4, 24 प्लस 36 इज 60, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60x टू द पावर 4। ठीक है, मुझे अब लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि इसे कैसे यूज करते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन रूल। सो यू एक्स अपॉन वी एक्स अगर दिया हो हमें y, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, इसमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे डिनोमिनेटर में फंक्शन है उससे, माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब दूसरे वाले को डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए और लिख दीजिए अपॉन वी स्क्वायर एक्स, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। सो इफ इट इज गिवन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4x ही ले लेते हैं, और मैं बता दूं कि जैसे इस टाइम तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा 3/4, ठीक है, जैसे आप इसे तो सीधे सीधे कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा 3x अपॉन 4, ठीक है, x से x काट के। लेकिन अब जब ऐसे फंक्शन आ जाएंगे साइन कॉस वाले, जैसे y इज इक्वल टू 3 साइन x अपॉन 4 कॉस x, ठीक है, सो उसमें आप हेल्पलेस हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन रूल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां हम 3x इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर किया तो क्या हो गया 6x इंटू 4x, ठीक है, माइनस, अब इसको ऐसे की ऐसे ही रहने दिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, तो क्या बन गया 4 अपॉन, ये याद रखिएगा ध्यान से कि अपॉन होता है इसमें, और क्या होता है 4x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया 24x स्क्वायर प्लस माइनस 3x 12x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर, तो 6 से 2, ओके, सो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये सिंपल लगा होगा आपको बहुत। ठीक है, इसके आप क्वेश्चंस हमारे ग्रुप में कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं, हम आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा इसे नीचे करने की, ओके, सो मैं यहीं से समझा दूंगा। नाउ कमिंग टू y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स में dy बाई डी एक्स आता है हमारा cos x, ठीक है, अब चलिए इसे मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कमिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, और नीचे मैं आपको बता दूं क्या लिखा है, पेज नीचे करने में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने मार्कर सेलेक्ट, जस्ट अ मोमेंट, ओके, हो गया। सो नाउ कमिंग टू
अगर y इज इक्वल टू 10x लिखा हो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, इसको डिराइव करके कहते हैं कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एग्ज़ाम हॉल में डिराइव कर सकते हैं। अब लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसे लर्न कर लीजिए और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा ये, ठीक है। सो इसे आप याद कर ही लीजिएगा। नाउ कमिंग टू इफ y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, ये होता है। अब y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू, ये आपको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स खत्म हो गए, इनका काफ़ी काम पड़ता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे ही आते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन काम पड़ता है। y, अब हम लेते हैं चेन रूल को, ठीक है। दो रूल है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, चेन रूल और पावर चेन रूल, ठीक है। अब इसमें आपको मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे लेट्स कंसीडर, इसे हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 होल क्यूब्ड, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे इसे ओपन कर दो, इतनी मेहनत तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अब क्या लिखा है, एन एफ एन माइनस वन, जैसे हमने पावर रूल में किया था, 3 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर्ड। अब 3 इंटू 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर्ड को आप खोल ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे क्या करते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x, अब क्या हो जाएगा, 48x स्क्वायर प्लस 27 प्लस 72x, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई, आप नीचे देखिए एफ डैश एक्स, ठीक है। इसके जो डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाला इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर, उसको डिफरेंशिएट करके हमें लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा सिर्फ। अब इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। इसको हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जैसे सॉरी ये ज़्यादा पतला हो गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर ले लेते हैं इस बार। सो 2x प्लस 7, अब 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है खैर। 4x प्लस 14, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इसका ये डिफरेंशिएट करके हो गया। अब हम करना है एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा, 2, ठीक है, 2। अब 8x प्लस 8, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो इसका फालतू हवा बन रखा है, ये भी इजी होता है, असली है पावर चेन रूल, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। y इज इक्वल टू एफ टू द पावर n इंटू जी एक्स। अब मैं इसको बता दूं कि इसका काम बहुत ही कम जगह पड़ता है, ठीक है, इसको बस डिफरेंशिएशन में ही पढ़ाया जाता है मेनली, लेकिन हम इसे समझेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उसमें एक मिनट में नीचे कर लूँ। सो अगर हमारे पास फंक्शन लिखा है 2x प्लस 7 होल क्यूब्ड, होल स्क्वायर्ड ले लेते हैं, चलिए इजी करते हैं थोड़ा, मल्टीप्लाइड बाई 4x, ठीक है, gx को हमने मान लिया 4x। अब एन एफ एन माइनस 1, ठीक है, मैं आपको बता दूं चेन रूल को बोलते हैं आउटसाइड, चेन रूल जो है हमारा उसको हम क्यों, क्योंकि पहले हमने बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया। अब इसमें क्या होता है, पावर आउटसाइड इनसाइड रूल, POI, पावर आउटसाइड इनसाइड। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, वेट अ मिनट, पेज नीचे करने की कोशिश करो, ओके। सो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स कितना हमारा 4x, मल्टीप्लाइड बाई, अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसके अंदर वाले को मतलब इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4x मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या करेंगे हम जी डैश एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4। अब इस पूरे को सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लेट्स लर्न बाय वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, जिन्हें समझ नहीं आया उनके लिए। सो इसमें y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा पाऊँ। y इज इक्वल टू 4x प्लस, वेट अ मिनट, मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सोच रहा हूँ, 4x प्लस 7 टू द पावर होल स्क्वायर, चलिए, एंड मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 3। तो यहाँ हमारा ये कैसा काम पड़ रहा है एज fx, ठीक है, और ये कैसा काम कर रहा है gx की तरह। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखा है nf(n-1), तो इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो 4x प्लस 7 पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाइड बाई gx इज 5x प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, जस्ट अ मोमेंट, f डैश gx। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 3। ठीक है, अब लास्ट में हम gx को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको साथ लेके चलना। ठीक है, dy बाई डी एक्स वाई डैश। ठीक है, अब इसे आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और क्लियर होता जाएगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू y इज इक्वल टू लॉग x। ये काफ़ी इजी होता है, जैसे अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू लॉग x आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका 1/x। ये बहुत आसान है, जैसे हम लेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अगर हमें दिया है 10x, ठीक है, 10x दे दिया, अब कई लोग फंस जाएंगे इस, तो हमारा आसान सा y डैश इज इक्वल टू 1/x की जगह यहाँ क्या है 10 ही रख लेते हैं, 10। ठीक है, तो 1/10 क्या होता है, मैंने पिछले ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में बताया, अगर नहीं देखा है तो भी आप समझ लीजिए, 1/10 इज कॉट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये सबसे मुश्किल है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सरकास्टिकली बोला। इसका अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x दिया है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई टू द पावर x ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। e की वैल्यू क्या होती है, 2.7 से आगे जाके, उसका आपको ज़रूरत नहीं है, 717 ऐसे करके बहुत आगे तक जाती है, लेकिन हम उसे e के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, सो जो सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ने आए थे उनका काम हो गया है। अब इस वीडियो का एक तरह से आप सेकंड पार्ट मान सकते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत यूज़फुल है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, नीचे कर लूँ मैं पेज को। ओके, सो सबसे पहली बात, ये क्या है d²y/dx², बड़ा भयानक सा लग रहा है। इसका अगर हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं बताऊं कि कैसे आता है ये, कि अगर हमें दिया हो कि 7x टू द पावर 5, ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन। हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक बार ही तो डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसमें क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या है 35, 7 इंटू 5 इज 35, x टू द पावर 4। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 140x³। ठीक है, d²y/dx² इज 140x³। ठीक है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू जो आए वो ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास आ जाता है मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, उस पर हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया, लेट अस सपोज ये। ठीक है, सो ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इसे हम बोल देंगे मैक्सिमा। ठीक है,
इसको हम बोल देंगे मैक्सिमा। और अगर कोई ऐसा ग्राफ है, इस पॉइंट को हम बोल देंगे मिनिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू पे हमारा होता है मैक्सिमा और मिनिमम होती है मिनिमा। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है इनके। अगर हमारी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास क्या आ जाता है, मिनिमा। और अगर हमारे पास लेस देन 0 आए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो हमारे पास आ जाता है मैक्सिमा। अब इसे समझते हैं कैसे। ठीक है, मैं आपको एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, मैंने नीचे नोट किया है कि स्लोप इज इक्वल टू 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कैसे देखते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि मैंने जो बुक्स में देखा बहुत टफ लैंग्वेज में दिया होता, कुछ समझ नहीं आता उससे। सो सबसे पहले हम इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैंने बताया था आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में, एक बार डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप। और यहाँ क्या लिखा है, स्लोप इज इक्वल टू 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब अगर हमें दिया है जैसे यही एग्जाम्पल से समझते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों, स्लोप इज इक्वल टू 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इसलिए। ठीक है, अब जिसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आती है वो समझ जाएगा ये कैसे आया। वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का भी हम एक लेक्चर लेके आएंगे। x इज इक्वल टू 1 और 5/9 आएगा। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं आता तो आपको ये रटना जैसे ही बढ़ेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, अगर ये जो हमारे पास वैल्यू आई इसे अगर हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 18x माइनस 14। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये हमारी कोई लेस देन 0 आई, मान लीजिए हमारे पास आई, इसको हमने जब पुट किया 18 14 तो क्या आ गया हमारे पास 4 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ये तो पता होगा सबको। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 आने पे क्या आ जाता था हमारे पास, मिनिमा। ठीक है, सो हमारे पास ये 1 है, मतलब पॉइंट एट विच मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये आप ये मत समझिएगा कि ये मिनिमा है, 1 मिनिमा नहीं है, लेकिन 1 ऐसी वैल्यू है कि आप जब इस लंबी सी इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन की मिनिमा होगी। आई होप आई एम क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले मैक्सिमा का देख लें। ओके, 5/9। ठीक है, 18 इंटू 5/9 माइनस 14 तो 2। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस। ठीक है, अब -4 इज लेस देन 0, तो मतलब 5/9 इज द पॉइंट। 5/9 ऐसा पॉइंट है जिस पे हमें मैक्सिमा ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब कितनी मिनिमम वैल्यू है इक्वेशन की वो आपको इसमें पुट करके, आप इसमें जब 5/9 पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे हमने 1 क्या निकाला था, 1 वॉज मिनिमा, राइट। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं। 5/9 पुट करने में बहुत मेहनत लगेगी, 1 ही पुट करके देखते हैं। 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 4। ठीक है, सो इट इज, वेट अ मिनट, कोई गलती तो नहीं की, हाँ, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। तो जब हमने इस वैल्यू को इसमें y में पुट किया तब हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू है। ओके, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पुट वैल्यूज इन ऑफ x इन y टू गेट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। नाउ कमिंग टू अगेन डिफरेंशिएशन, बस इतना ही था मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में कि क्या काम क्या है, क्यों पढ़ा रहे थे। सो दिस इज इट, फिजिक्स लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये सच में परम सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। ये INJSO NSCJS दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है, इन काइनामेटिक्स, सबसे पहले हम काइनामेटिक्स में यूजेस देखते हैं कि V को हमने कैसे डिफाइन किया है। डिस्प्लेसमेंट गलत लिखा है जिसने भी लिखा है। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt। वेलोसिटी इतना तो पता होगा कि v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू dx बाई dt। मतलब अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे सो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, x इज पोजीशन। ठीक है,
पोजीशन, कई लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, वो भी गलत नहीं है। नाउ कमिंग टू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आप अच्छे से मन में बिठा लीजिए दोनों बातें, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ए मीन्स एक्सेलरेशन, ए इज जी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। और अगर सिंगल डिफ्रेंसिएशन करते हैं वेलोसिटी का तो भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर इन एनएलएम, एनएलएम मीन्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, काफ़ी दिए थे, लेकिन हम पढ़ते 3 ही मैकेनिक्स में। सो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, ये वेक्टर का साइन है, वेक्टर का अभी आपको हम पढ़ाएंगे, डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। अब इसमें पी क्या है, मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। ठीक है, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला। और अब आता है सबसे मुश्किल चैप्टर, रोटेशनल मोशन। उसमें जो आपका है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला मतलब जो है डी एल अपॉन डी टी। एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास आ जाता है टॉर्क। अब अगर आप कोई सोच रहा है कि डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू का मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका अगर हम ले डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको जो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हो जाता है हमारा विद रेस्पेक्ट टू का मतलब। आई होप आई एम क्लियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नाउ कमिंग टू लास्ट स्लाइड। इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसमें जो आपको काम पड़ेगा आई, आई मीन्स करंट। करंट में चार्ज को आप अगर टाइम के उसमें रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपके पास आ जाता है करंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्क पावर एनर्जी में पावर, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, मतलब वर्क डन को अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपके पास आ जाएगा पावर। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको बाद में भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसी से क्वेश्चंस देखिए। एक इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एन एस सी जिसमें मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा है, जिसमें 9t² जैसी कोई इक्वेशन दी हुई थी और इसका कुछ डिफ्रेंसिएशन करके, जैसे शायद मैं आपको इसका दिखा दूँ। ओके, जैसे हमें शायद वेलोसिटी नहीं, ऐसे ही कोई टाइप का क्वेश्चन था, v इज इक्वल टू 9t² दिया था। ठीक है, और ऑप्शंस दिए हुए इससे क्या क्या सेटिस्फाई होता है। तो इसका हमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, एक्सेलरेशन इज 18 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली आ रहा है। अगर हमने वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, 9 × 2 इज 18, 18t, और t की जगह हमने डाली वैल्यू 1, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 18। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादा पुराना है, यू कांट एक्सपेक्ट, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Please like, share and subscribe the channel and let us know what all you want in the next lectures in the comment section. Thank you.